सवाल है। सब लोगों के बीच में ही ये 3 गुण है, तो कभी हम शांत रहते हैं, कभी हम शांत नहीं रहते हैं। और जब वो सत्गुण जैसे बढ़ने से ठीक है, ज़्यादा समय मतलब ज़िंदगी में एक क्या कहूँ, कुछ ऑर्गेनाइज़्ड एक ज़िंदगी थोड़ा-सा हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये सब ठीक है, लेकिन इसमें ये भी तो एक स्टेट ऑफ माइंड है ना। बिल्कुल। तो मुझे यही लगता है कि ठीक है, जैसे कि हम कहीं घूमने जाते हैं, अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये ठहरने का जगह नहीं है, तो हम ठहर नहीं पा रहे हैं कहीं, प्रॉब्लम यही है। तो कहाँ ठहरोगी? हाँ, वही तो मैं बोल रही, कहीं मतलब कहीं ठहरने के लिए मिलता ही नहीं। लेकिन जाओगी कहाँ? जब आप बोलोगी ठहरना नहीं है, तब जाओगी कहाँ? कहाँ जाना है वो तो पता नहीं, लेकिन जाना है, इसका मतलब देयर इज समवेयर टू रीच। इंटेलेक्चुअली तो ठीक है सब कुछ, लेकिन इंटेलेक्चुअली इट इज अगेन अ जंक्चर, इट इज अगेन अ डेस्टिनी, इज इट नॉट? मतलब इंटेलेक्चुअली ठीक है, मतलब इंटेलेक्चुअली हम समझ सकते हैं कि देयर इज नोवेयर टू गो, नथिंग टू डू, ठीक है, लेकिन खुद के एक्सपीरियंस से जो मैं बोल रही हूँ, सी यू आर डिफरेंशिएट बिटवीन दोस टू, इंटेलेक्चुअल एंड एक्सपीरियंस। Again, it is somewhere to reach. That is what the illusion is. यही illusion है। Intellectually मैं समझ गया हूँ या मैं समझ गई हूँ, लेकिन practically what you are doing, you are again in the mind only. हाँ, That is the thing. वही तो जब बोल रही intellectually और experience बोलती हो, तभी तो आप mind में आ जाती हो। हाँ, तो वही तो बात है ना, लेकिन अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ठीक है, कि अच्छा ज्यादा लग रहा है, मतलब शांत है, ठीक है, लेकिन ठहरने का जगह नहीं है। To whom? Again the question remains, किसको लग रहा है? हाँ, व्यक्ति को लग रहा है। ये व्यक्ति कौन है? व्यक्ति आखिर में कुछ है नहीं। Then why you are worried about? अच्छा लगना, बुरा लगना is the very essential part of the manifestation. ये लगेगा ही, because that human mind, ठीक है ना, it is such a machine, okay, which can differentiate as animal also. They also can. कुत्ते को पता है ये खाना ये नहीं खाना है, ये मार है और ये प्यार है, कुत्ते को भी पता है। प्रॉब्लम्स, ओनली प्रॉब्लम्स, जिस स्टैंड पॉइंट से मैं बता रहा हूँ, ह्यूमन माइंड आके हमें बोलना स्टार्ट कर देता है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर मार और प्यार। आई कैन गेट, देयर इज अ आई जो बोलता है कि आई एम समथिंग और मैं कुछ कर सकता हूँ। इट इज द सेंस ऑफ पर्सनल डूअरशिप। ओनली फॉर दैट स्टैंड पॉइंट ही आप बता रहे हो, इट इज इंटेलेक्चुअल, इट इज एक्सपीरियंस, और कोई भी रीजन नहीं है। इट इज, देयर इज नथिंग एज सच, देयर इज नो ह्यूमन एज सच, देयर इज नो पर्सन एज सच, इट इज ओनली अ इल्यूजरी एंटिटी। ठीक है, तो जिसको इल्यूजरी एंटिटी क्यों, कहां से आया है? बिकॉज देयर इज ओनली वन सोर्स, वन एसेंस। तो जिसको हम ईगो बोलते हैं, इल्यूजरी एंटिटी या पर्सन बोलते हैं, वो कहां से आया है? जो वन एसेंस है उसके पास और कोई रॉ मटेरियल है ही नहीं इसको बनाने का, अपार्ट देन हिमसेल्फ। तो इट इज ईगो, जिसको ईगो बोला जाता है, इट इज इन एसेंस दैट, ओनली दैट, जो परसीव कर रहा है कि ये सुख है दुख है। क्यों? ईगो उस एसेंस ने या परमात्मा ने इसको बनाया है, ये परसीव करने के लिए ही बनाया है। बट द सेंस इज, ईगो जब करता है, ये ईगो बोलना स्टार्ट करता है कि मैंने किया, मैंने किया, दैट इज ऑल अबाउट, दैट इज द प्रॉब्लम। एसी जब चलना शुरू करता है, एसी बोलता है मैं चल रहा हूं, मैं ठंडा कर रहा हूं, दैट इज द प्रॉब्लम। बट इट इज इलेक्ट्रिसिटी, नॉट एसी। उसका कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ना ही वो पनिशमेंट के लायक है और ना ही वो रिवार्ड के लायक है। आप क्या दोगे एसी को? मेंटेनेंस। इस बॉडी को क्या दोगे? मेंटेनेंस। इसके सिवा कुछ भी नहीं दे सकते, फूड, और क्या दोगे? तो हम भी एसी को रिपेयरिंग करवाएंगे, ये करेंगे, क्यों? लेकिन क्या हम मानते हैं विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एसी कुछ कर सकता है?
दैट इज द थिंग। वैसे ही जो कर्तापन है, इसी कारण लगता है, प्रश्न ने वजह से पूछ, किसको लगता है जे कहाँ ठहर नहीं पा रहा हो, और किस रेस्पेक्ट पे, कौन से रेफरेंस पॉइंट से लग रहा है कि कहीं ठहरा जा सकता है। एक आदमी दिखाओ जो ठहरा हुआ है अकॉर्डिंग टू यू। एक्सपीरियंस है ना, तुमको ठहरने का एक्सपीरियंस है? हाँ, जब मतलब शांत लगता है तब लगता है कि हाँ, लेकिन वो इतना बार आता जाता है तो इसीलिए उसको इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, लेकिन उसका थोड़ा सा ग्लिम्स मिलता है। किसका ग्लिम्स? एक्सपीरियंस का ग्लिम्स है ना। हाँ, तो हाँ, अगेन यू आर सर्चिंग फॉर एक्सपीरियंस ओनली। आप बोल रहे हो कि एक्सपीरियंसेस आते जाते रहेंगे, लेकिन फिर से आप एक्सपीरियंस ही तो ढूंढ रहे हो। जो पर्सन है, जो पर्सनल सेंस है, जो कर्तापन है, उसे लगता है कि शांति नाम का कोई पदार्थ होता होगा, और कहाँ से लगता है? उसके एक्सपीरियंस से लगता है। लेकिन शांति का मतलब वही मैं बोलना चाहती हूँ कि शांति वो तो हमेशा बदलता रहेगा। उसका जो डेफिनेशन है, खुद का जो कॉन्सेप्ट है, पूरा वर्ल्ड ही तो ऐसा कॉन्सेप्ट है। माय क्वेश्चन आल्सो रिमेन्स, टू whom it is happening, all those stories, to whom it is happening? Is there any personal entity with a personal character, individual character? ना, वो तो कैरेक्टर भी नहीं है, और वो जो एक्सपीरियंस है वो भी नहीं है। वो सिर्फ एक के रिस्पेक्ट में, और एक बट एक के रिस्पेक्ट में ये किसको हो रहा है? वो व्यक्ति को हो रहा है। व्यक्ति क्या है? मतलब वो भी एक एक्सपीरियंस ही है, वो भी एक See, भाव मैं ही क्या है। है, ये नहीं बोल सकता कि सुख के बिना पे दुख, दिन के बिना पे रात, ये जो सोचता है इट इज द पर्सन, और दिस एस्पेक्ट, दैट मैकेनिकल एस्पेक्ट इज द पर्सन। क्या ये नहीं बोल सकता मैं? देयर इज नो पर्सन अपार्ट देन this both duality, when it in its clash or in its beauty, it is the person. Both are experiences. Again my question remains, to whom it is happening? कुछ भी हो रहा है, it is the same life essence. Who is experiencing? There is no Shreya or no you. एक्सपीरियंस सिर्फ चेतना का ही होता है। यहाँ एक्सपीरियंस भी चेतना ही होता है, एक्सपीरियंस भी चेतना होता है। आप जो रिजेक्ट कर रहे हो, क्योंकि चेतना के सिवा कोई किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं है। देयर इज ओनली वन एसेंस जो वाइब्रेट कर रहा है। उसके पास कोई उपाय नहीं है सुख के सिवा दुख को खड़ा करे, शांति के सिवा शांति को खड़ा करे, जल के सिवा स्थल रह जाए। इसीलिए चेतना अपने आप जल और स्थल, सुख और दुख, इन दोनों में बढ़ गया है। प्रॉब्लम होता है जब ये बढ़ जाता है, तब लगता है कि सुख बोलता है मैं हूं और दुख बोलता है मैं हूं। क्यों बोलता है? ये जो चेतना, ये लिविंग है, इट इज द शक्ति, इट इज द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए सब कुछ लिविंग लगता है, और लिविंग में लगता है सीमिंगली देयर इज अ पर्सन। सुख अपने आप में कुछ होता है, दुख अपने आप में कुछ होता है, और वो बोलता है मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मुझे ये मिला, मुझे वो ना मिला। ठीक है, प्रश्न है जिसको मिला और जिसको ना मिला वो है कौन? जब ये इल्यूजन मोड में रहता है, इसको अलग अलग देखा जाता है, तब उसको व्यक्ति बोलते हैं, और जब इसकी ट्रू सेंस में देखा जाता है, तो उसको ही आत्मा बोला जाता है। इसलिए विवेकानंद बोलते हैं कि तुम जिसको इंसान बोलते हो, मैं उसी भगवान बोलता हूं। मिस्टेकनली उसको इंसान बोला जाता है। अभी प्रश्न आता है ये मिस्टेक कहां से आया? अगेन द सेम आंसर, देयर इज ओनली वन एसेंस। जिसने ये मिस्टेक पैदा किया, इसको ही बोला जाता है माया या डिवाइन हिप्नोसिस। तो किस में है ये सब? इन द सोर्स। पूरे मैनिफेस्टेशन के लिए जरूरी है कि टाइम और स्पेस रहे। अभी तो विज्ञान भी बोल रहा है इट इज इल्यूजन, देयर इज नो टाइम एंड स्पेस एज सच। समझ में आ रहा है? दैट इज द थिंग, देयर इज नो पर्सन हियर एंड नो पर्सन देयर। कोई भी बैठा नहीं है, इट इज द ट्रुथ। ठीक है, बट व्हेन दैट एसेंस, वन एसेंस, assume himself as Devarati,
are as Trailokyanand, then space created. जब वही एसेंस बोलता है, इट इज अ मियर ऑब्जेक्ट, चेतना का ऑब्जेक्ट है, ये चेतना का ऑब्जेक्ट है, ये चेतना का ऑब्जेक्ट है, वही चेतना एज ऑब्जेक्ट जब बोलना शुरू करता है, मेरी उम्र 20 साल है और मेरी उम्र 35 साल है, तब 15 साल का जो डिफरेंस हो जाता है, इसको टाइम बोला जाता है. Only illusory created. In essence, you are that essence. अभी मैं बोलूंगा मेरा उम्र हो रहा है, बाल पक रहे, वो बोलेगी मेरी जवानी आ रही है, मैं बड़ी हो रही. All are false. All are stories. इसमें है कुछ भी नहीं. पर अगर मैं बात करते वक्त बोलूं मैंने नहीं पढ़ा गीता, मैं नहीं बोल रहा हूं, तो खेल कैसे चले? जज बोलेगा मैंने जजमेंट नहीं दिया, पुलिस बोलेगा मैंने अरेस्ट नहीं किया, गाली देने वाला बोलेगा मैंने नहीं दिया, सबको पता है हुआ करता है, तो ये प्ले कैसे चले? नहीं चल सकता ना. घास बोलेगा मैं घास नहीं, बांस बोलेगा मैं बांस नहीं. अब किसको पकड़े, क्या करे? दैट मैनिफेस्टेशन विल नॉट बी देयर. इसीलिए घास को जरूरी है घास बोले कि मैं घास हूं, बांस बोले कि मैं बांस हूं. कृष्ण ही पूरे प्रिसाइसली यही बात बोल रहे हैं गीता में. ममैव अंश जीवलोके जीव भूत सनातन, ये मेरे अंश है, मुझसे किसी भी हाल में भिन्न नहीं है, और ये सनातन काल से है. अगर काल नाम का कोई पदार्थ है तो ये है, क्योंकि ये बस है. समझ में आ रहा है? महाराज प्रॉब्लम ये है कि जो है वो है, लेकिन वो हम तो वो मतलब प्योर एसेंस जो है वो तो ओरिजिनली कभी फील नहीं कर सकते, किसी ना किसी रूप में. That is the problem. That is the problem. You want to make it an experience. That is the all problem, because that pseudo identity, the person only knows experiences. Ego only knows experiences. He want to, जैसे क्या बात है पता है, सागर खुद को पानी अनुभव करना चाहता है, वो कैसे करे? इट इज अ सिंपल कन्विक्शन, इट इज नॉट एन एक्सपीरियंस. तो मैं एक ब्लैंक देख रही हूँ, मतलब ये जिसको जगत कहा जाता है, क्या ये मैं ब्लैंक है? जो ब्लैंक देख रहा है ना, वो तो ब्लैंक नहीं है. मतलब दैट इज द थिंग, इट इज ऑल हियर. क्यों ब्लैंक देख रहा है? इसके पास सॉलिड का कोई एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस हर वक्त ड्युअलिटी में होना है. कुछ सॉलिड है, कुछ ब्लैंक है, कुछ खाली है, कुछ ये है. देन व्हाट रिमेन्स? क्या करना है? लिव योर लाइफ एज बिफोर, knowing that there is no individual doer. It is life lives on life. There is only life. जो करना है करो. लेकिन हमारा जानना, ज्ञान और एक्सपीरियंस में हमने सो कॉल्ड एनलाइटनमेंट को ऐसे नहीं देखा है. सेलेस्टियल कोई ब्लिस होना है, उसके बाद कोई ज्योति का प्रकाश होना है, उसके बाद सब चीज उसके जीवन में परफेक्ट होना है, और उसके बाद सब उसके प्रज्ञा को ऐसे प्रणाम करे. दैट इज आवर एक्सपीरियंशियल डेफिनेशन ऑफ एनलाइटन पर्सन. और हम उससे नापना शुरू करते. अगेन इट इज अ माइंड ओनली. यू आर एनलाइटन, आई एम नॉट. और 99% केसेस में एनलाइटनमेंट का मतलब यही है, गेटिंग ग्रेटर एक्सपीरियंसेस. और कितना अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है. और एक्सपीरियंस मीन्स यू आर सर्चिंग योरसेल्फ इन द थॉट, इन द माइंड. एक्सपीरियंस विज्ञान भी बोलता है ना कि एक्सपीरियंस के सिवा हम कोई भी चीज को टैग नहीं कर सकते. इट इज लाइक दैट. ये कुत्ता है, इट इज एन मेमोरी और एक्सपीरियंस. किसी बुक पे देखा होगा, अगर पहले नहीं देखा होगा, है ना. मैं लड़का हूं, इट इज एन एक्सपीरियंस. लड़के का कोई डेफिनेशन नहीं है. मैं लड़की हूं, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है. मेरे पास नहीं है लेकिन इधर बाल है, इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है मुझे. अच्छा, इधर बाल क्यों होना है? बिकॉज आपका उधर बाल है. इट इज एन एक्सपीरियंस. मैंने देखा इधर बाल होता है. ऑल आर एक्सपीरियंसेस आर, वी आर सर्चिंग दैट लाइफ एसेंस इन दैट एक्सपीरियंस. आप कैसे करोगी एक्सपीरियंस? भगवान को फिर से कैसे एक्सपीरियंस करें?
तो यू हैव टू टेक, देखो यहां पर पूरा मैनिफेस्टेशन सामने आ रहा है, यू हैव टू टेक एन एजम्पशन, दिस इज मी, दिस इज नॉट। मैं खुद को अनुभव कैसे करूं? ये बोले बगैर कि ये टेबल मैं नहीं हूं, ये मैं, ये जो एस्पेक्ट है नहीं माइंड है, ये जो मैंने अभी किया दैट इज द माइंड और माया और इल्यूजन, जिसके आधार पे मैं बोलता हूं ये टेबल मैं नहीं हूं, ये इंसान मैं हूं। ठीक है। तो महाराज क्योंकि मुझे मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो बाकी कुछ भी मैं देख रही हूँ उसको मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मतलब इसको भी और सारे चीज़ों को, तो तब जाके एक्सपीरियंस पे बेस पे जाके मैं बता रही हूँ कि ये वो है, ये मैं हूँ। सो जो मैं एक्सपीरियंस नहीं कर रही वही मैं हूँ। इसको भी ऐसा भी बोल सकती हो कि इसको ही नेति नेति बोला जाता है, जो भी एक्सपीरियंस में आता है वो मैं नहीं हो सकता, वो मैं नहीं हो सकती। इट इज अनदर वे जहां से हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। बट बात ये है कि दैट सेम लाइफ एसेंस जब तक खुद को मैं ये हूं ये ना बोले तब तक मैनिफेस्टेशन नहीं होता, तब तक एक्सपीरियंस पैदा नहीं होता। तो मैं खुद को आत्मा कैसे अनुभव करूं, ये आत्मा खुद ना बोले तो ये बात नहीं आता है। आत्मा खुद बोलता है कि मैं खुद को आत्मा अनुभव कैसे करूं। इट इज द स्टैंड पॉइंट ऑफ जीव। किसने लिया? आत्मा नहीं लिया, आपने आप स्वयं वो ही लेता है। ठीक है।